नमस्कार, एचएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार वो शो जहां सिर्फ सवाल नहीं पूछे जाते बल्कि सीधा प्रहार किया जाता है। आज एक ऐसी मौत जिसने पूरे देश को बेचैन कर दिया। एक बेटी, एक बहू, एक मॉडल और मौत के पीछे छुपे ऐसे सवाल जिसका जवाब अब पूरा देश जानना चाह रहा है। भोपाल से उठी एक मौत की गूंज जिसने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया है। एक लड़की जिसने सपने देखे थे, जिसने मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन आज वही बेटी सवाल बनकर रह चुकी है। ट्विसा शर्मा, ससुराल के अंदर मौत। छत के ऊपर में जहां उसकी मौत हुई वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा का नहीं होना, वहां पर किसी भी तरीके का कोई सबूत का नहीं होना, बदलते टाइमलाइन, पोस्टमार्टम पर सवाल और सीसीटीवी में कैद वो आखिरी घंटे। अगर ये आत्महत्या थी तो कहानी इतनी उलझी हुई क्यों है? और अगर ये साजिश है तो आखिर साजिशकर्ता कौन है? और अगर ये आत्महत्या है तो फिर सुसाइड नोट क्यों नहीं है? आत्महत्या का जो आखिरी जो खत जो लिखा जाता है वो क्यों नहीं है? आखिर सच छुपा कौन रहा है? आज हम सिर्फ एक केस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन बेटियों की जो अपने ही घरों में, अपने ही ससुराल में सुरक्षित नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो ट्विसा की मौत के बाद उठे। लोगों ने कहा कि ट्विसा की जो मौत है वो आत्महत्या है। ससुराल वालों ने खास तौर पे कहा कि आत्महत्या है, लेकिन घर वाले नहीं माने और वो उसकी जांच की माने। इसी पे कुछ सवाल है और सवाल को हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ला रहे हैं कि क्या अगर बेगुनाह था समर्थ सिंह ट्विसा का पति तो अब तक वह फरार क्यों है? और क्या ससुराल वालों को ट्विसा के अंतिम संस्कार का अधिकार मिलना चाहिए? क्योंकि अब सेकंड पोस्टमार्टम के बाद जो है उनके अंतिम संस्कार की बात भी हो रही है। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या सेकंड पोस्टमार्टम से खुलेगा ट्विसा की हत्या या आत्महत्या का राज? इसी पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ हमारे साथ कुछ मेहमान परिचय करवाएंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई है इसी मौत पे, ट्विसा की मौत पे। उन प्रतिक्रियाओं को पहले सुनते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट हमने तैयार की है छोटी सी, उस रिपोर्ट को आपको सुनवाएंगे, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। पे जितनी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुई है, टेम्पर्ड किया गया है चीज़ों को, उन्होंने अपने पूरे घर में बैठी हुई हैं। जो एक एक्यूज्ड है वो अपने घर में बैठा हुआ है और घर में बैठ के आराम से सबूत मिटा रहा है। पुलिस ने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि वो आराम से घर में बैठ के सबूत मिटा रही होंगी। कल को आगे इन्वेस्टिगेशन होगी प्रॉपर, उसमें क्या सबूत प्रेजेंट करेगी पुलिस? उन्होंने तो सब मिटा दिए होंगे। आज एक ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए हैं। 10 डेज में तो आप भी जानते हो कि किस तरीके से सबूत मिटाए जाते हैं। वही घर में सो रही हैं, वही घर में। पुलिस को ये पूरा घर सीज करना चाहिए था। बट हमारी अभी CBI से यही है रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रूफ टेम्पर्ड किए गए हैं, जिनको मिटाया गया है, उन सबको कैसे भी करके वो वापस करे। और ये भी खुद में भी ये बहुत बड़ा सबूत है कि जो इंसान गुनाह करके भी उस घर में रह रहा है और चीज़ों को टेम्पर्ड कर रहा है, तो ये तो सब सामने आएगा ही सच। यहाँ पर सम्मान की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है। अगर 4 दिन लगते हैं एक FIR रजिस्टर कराने में, तो ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है सिस्टम में। क्या स्टेट का सिस्टम दुरुस्त है? क्या पब्लिक फ्रेंडली है? क्या पुलिस पब्लिक के बातों पे लॉ को इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं करती है? तो जो पूरा विषय है, 10 दिन हो चुके हैं, त्विसा की अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, हमने 3 नोटिस दिए हैं और क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो आज हमने उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में लगाया है। जी, वो शासन स्तर का डिसीजन है। मध्य प्रदेश शासन ने CBI के लिए लिखा है, तो अब इसमें आगे की जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो होना है। तो जो मांग किया जा रहा था ट्विसा के माता पिता की तरफ से, जो मांग की जा रही थी उसकी मां की तरफ से, उसके भाई और उसके बहन की तरफ से, वो मांग मान ली गई है। सेकंड पोस्टमार्टम को स्वीकार कर लिया गया है। सेकंड पोस्टमार्टम जो है वो कल हो सकता है, किसी भी समय सेकंड पोस्टमार्टम हो। और एम्स की जो टीम है, डॉक्टरों की टीम, वो भोपाल आएगी और भोपाल में आकर के जो है पोस्टमार्टम करेगी, ताकि अगर जरा सा भी शक है परिवार वालों को तो शक को दूर किया जा सके। क्योंकि किसी को भी एम्स के डॉक्टर की प्रतिभा पे या उनके किसी इंटेंशन पे कोई शक नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर कहीं शक है,
अगर किसी को लगता है कि कुछ छूट गया है पोस्टमार्टम में, तो उस शक का इलाज भी जरूरी है, उसका जवाब मिलना भी जरूरी है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी है। अब सेकंड पोस्टमार्टम कल होगा, लेकिन पूरा मामला क्या था इस पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को सुनते हैं, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवालों में घिरी टुषा की मौत। ससुराल में मौत, आखिर जिम्मेदार कौन? 33 साल की टुषा शर्मा भोपाल के एक हाई प्रोफाइल परिवार की बहू, लेकिन जिस घर में नई जिंदगी शुरू हुई थी उसी घर से निकली मौत की खबर। परिवार कहता है यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। सुबह 7:20 पर सीसीटीवी में टुषा ऊपर जाती दिखती है, लेकिन 1 घंटे बाद उन्हें नीचे लाया जाता है और एफआईआर में मौत का समय 10:50 दर्ज होता है। यही वो सवाल है जो पूरे केस को रहस्य बना रहा है। और ये सिर्फ टुषा की कहानी नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हाल के महीनों में बेटियों के खिलाफ अपराधों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। कहीं दहेज, कहीं घरेलू हिंसा, कहीं मानसिक प्रताड़ना और कहीं रहस्यमयी मौत। हर बार एक परिवार टूटता है, हर बार एक मां रोती है और हर बार सिस्टम से सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, आखिर बेटियां सुरक्षित कब होंगी? क्या हाई प्रोफाइल कनेक्शन जांच पर असर डाल रहे हैं? क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टुषा को इंसाफ मिलेगा? मामले में सबसे बड़ा विवाद बना पोस्टमार्टम। परिवार का आरोप है जिस बेल्ट से फांसी की बात कही गई वो शुरुआती जांच में भेजी ही नहीं गई। शरीर पर चोटों के निशान भी मिले। और अब सवाल उठ रहे हैं, अगर आत्महत्या थी तो चोटें कैसे आई? अगर हादसा था तो टाइमलाइन क्यों बदल रही है? और अगर हत्या है तो आखिर जिम्मेदार कौन है? एक बेटी की मौत, लेकिन सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्योंकि जब एक लड़की अपने घर में सुरक्षित नहीं तो समाज किस दिशा में जा रहा है? टुषा शर्मा केस अब सिर्फ एक केस नहीं है, देश की हर बेटी की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन चुका है। और जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, टुषा की मौत का रहस्य देश को बेचैन करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। तो टुषा की मौत के बाद जो सवाल उठ रहे थे उस सवाल के जवाब एक के बाद एक मिलने भी शुरू हो गए हैं। और जो मांग उठाई थी परिवार वालों ने, वो मांग कोर्ट ने सुन ली है। सेकंड पोस्टमार्टम के लिए इजाज़त मिल गई है। टुषा के शव को सुरक्षित रखने को कहा गया है और कल भोपाल जाएगी दिल्ली एम्स की टीम और वो वहां पर पोस्टमार्टम करेगी। और पोस्टमार्टम में जो भी होगा उसका खुलासा भी हम आपके सामने, वो खबर भी हम आपको देंगे, क्योंकि ये पोस्टमार्टम ही खोलेगा कि क्या ये हत्या थी या आत्महत्या। और इस पोस्टमार्टम के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नेहा धवन जी हैं, जो कि एडवोकेट भी हैं, पेशे से प्रवक्ता भी हैं। इसके अलावा कांता शर्मा जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, वो हमारे साथ हैं। मानवी तनेजा जी अभिनेत्री हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ही प्रासंगिक बोलती हैं। इसके अलावा मानसी गुलाटी जो सामाजिक कार्यकर्ता है। सभी मेहमानों से हम चर्चा करेंगे टुषा की मौत पर। मैं कहूँगा अपने पैनल से, अपने पीसीआर की टीम से जी कि सारे पैनल को एक बार स्क्रीन पे दिखाएं और उसके बाद मैं चर्चा की शुरुआत करूँगा। और सबसे पहले मैं अब इस चर्चा में नेहा जी के पास जाना चाहूँगा। नेहा जी, आपको एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक एडवोकेट के रूप में और एक महिला होने के नाते मैंने आज इस प्रोग्राम में जोड़ा है। बीजेपी की बात मैं आपसे बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे पहली प्रतिक्रिया चाहूँगा कि यह जो टुषा की मौत है और आखिरकार माँ और उसके परिवार ने जो मांग की थी वो मांग मान ली गई है। सेकंड पोस्टमार्टम के लिए जो है इजाज़त मिल गई है। पहली प्रतिक्रिया नेहा जी आपकी क्या है? मैं सारे मेहमान जितने भी हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहूँगा कि एक बार पहली प्रतिक्रिया अपनी दें, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। पहले नेहा जी। मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं उस परिवार के लिए अपनी सांत्वना प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही दुखद बात है। किसी भी बेटी के साथ में इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए।
और ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमारी जो नियति है, सरकार की जो नियति है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से केंद्र में और राज्यों की सरकारों में काम कर रहे हैं, उनकी यही, हम सबका यही मकसद रहता है कि राज्य की महिलाओं को किस तरह से हर संभव प्रयास हमारा रहता है कि उनको सुरक्षात्मक ऐसा माहौल मिल सके। और मैं अभी जो हमारी त्रिशा शर्मा जी के लिए मैं इतनी बात कहूंगी कि इस मामले की जांच अब सीबीआई ने ले ली है और इस पर एक निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से जो भी घटनाक्रम रहा होगा उस पर एक कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है, जो जांच की प्रक्रिया है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। इसका मैं खुलकर समर्थन भी करती हूँ और मैं यही कहूंगी कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की हमारी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम सब इस प्रयास में हमेशा रहते हैं कि देश की बेटियां किस तरह से सुरक्षित रहें, और ये प्रयास हमारा बिल्कुल रहेगा। निष्पक्ष जांच होगी और जो भी अपराधी, जो भी इसके पीछे के जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे, और जो भी शख्स इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा, कानून सम्मत उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मैं पूरा विश्वास, लोगों को विश्वास है, परिवार को भी विश्वास है। ये तो फर्स्ट राउंड की प्रतिक्रिया है। कांता जी, आपकी प्रतिक्रिया पहली। जी नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। देखिए, आज जो हम आंकड़े देख रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े भी अगर हम देखें तो आज महिलाएं कितनी प्रताड़ित है। महिलाएं आज जिस रोज जो आज महिलाओं के साथ हो रहा है, शायद ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। ये मेरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ है और मैं चाहती हूँ कि सीबीआई की जो जांच शुरू है वो इतने दिन उसमें लगने ही नहीं चाहिए थे। सीबीआई जांच का जो प्रोसेस अब सरकार ने चालू किया है। ठीक है, मैं अब पहली प्रतिक्रिया जानना था। ये सवाल जवाब अभी मैं दूसरे राउंड में करूंगा। छोटा सा मुझे कमेंट चाहिए था इस पे। आपने बोला मानवी तनेजा जी, पहले कमेंट इस पूरी घटना पे, उसके बाद फिर मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि कोर्ट में अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया ने पहले ही एक वर्डिक्ट सुना दिया है। वर्डिक्ट ऐसा सुना है कि परसेप्शन लोगों के मन में क्रिएट कर दिया है कि इस वक्त सब त्रिशा की जो फैमिली है उसको विक्टिम समझ रहे हैं, और जो समर्थ की फैमिली है उसको कहीं ना कहीं फैमिली में से कोई ना कोई मेंबर को एक्यूज समझ रहे हैं। मेरे हिसाब से बात कुछ और थी, बताया कुछ और जा रहा है, तस्वीर कुछ और है और खींची है और दिखाया कुछ और जा रहा है। तो इतनी जल्दी आप एक कंक्लूजन पे आ जाएं, बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं, बहुत सारी गंभीर बातें हैं, क्योंकि आपने सिर्फ प्रक्रिया बोली, अगर आप चाहते हैं मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई डॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं। जिस हिसाब से इस वक्त केस जा रहा है, जिस हिसाब से इस वक्त मीडिया दिखाना चाह रही है और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही है, और कौन से डॉट मैच नहीं कर रहे, जरा वो भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मदर इन लॉ है, उन्होंने कहा है कि बेटी को कहीं ना कहीं वो कमाई का जरिया की तरह वो यूज करते थे। इनिशियली दौर में जब वो यंग थी, उसको मॉडलिंग में धकेला गया। मॉडलिंग से कहीं ना कहीं माँ बाप ने थोड़ा सा, देखिए मेरी बात पूरी सुनिए, कहीं ना कहीं वो पैसे वहां से सपोर्ट में देती थी, और अब 8 लाख की ट्रेल है, मनी ट्रेल है उनके पास। आइए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि दहेज के लिए उसको टॉर्चर किया जाता था, लेकिन यहाँ पे तो मदर इन लॉ के पास एक अलग ही वर्जन है। वो सबूत भी दिखा रही है कि 8 लाख हमने त्रिशा ने अपने अकाउंट से या उनके मतलब उनके फैमिली अकाउंट से त्रिशा के माँ बाप के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है। ठीक है, मान अगर वो 8 लाख रुपया दिया, चुरा के दिया, डकैती करके दिया, तो आप क्या मार देंगे? आप हत्या कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वही तो आप ये कह करके उसको डिफेंड कर रही हैं, ये कह करके आप डिफेंड कर रही हैं कि एक बेटी की हत्या हुई है या आत्महत्या की है, और आप कह रही हैं कि मनी ट्रेल है। तो मनी ट्रेल है तो आप क्या पुलिस अधिकारी, आप क्या जज है कि फांसी पे टांग देंगी आप? ये अधिकार किसने दिया आपको? नहीं, आप जिस तरीके की बात कर रही मानवा, बिल्कुल लगता है कि आप में संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। संवेदना नाम की कोई चीज नहीं। आप जिस तरीके की बात करें, बकवास कर रही हैं आप बकवास कर रही हैं मानवी। आप एक महिला हैं, आप भी उसी मॉडलिंग की दुनिया से, उसी ग्लैमर की दुनिया से
क्या तो बेटियां ग्लैमर की दुनिया में ना जाएं? नहीं तो क्या बेटियां मॉडलिंग ना करें? मॉडलिंग करें ससुराल वाले के कहने पे करें? और शादी से पहले आपको पता था, शादी से पहले पता था कि ट्विसा जो है मॉडल है, ट्विसा आजाद ख्याल की बेटी है, वो आपको शादी के पहले पता था। आपने अरेंज मैरिज किया है, आपको कोई दबाव दे करके आपके सर पे बंदूक रख करके कोई शादी नहीं करवाई है समर सिंह की। बकवास कर रही हैं आप, चुप हो जाइए आप, बकवास कर रही हैं आप। मानसी जी बस ये बकवास सुनने के लिए नहीं है, बकवास सुनने के लिए आप कुछ भी कह दीजिएगा। ट्रेल आप करें, मनी ट्रेल मिलेगा, आप क्या हत्या कर देंगी आप किसी की? मनी ट्रेल करेंगे क्या, घर में बुला के हत्या कर देंगी आप? दूसरे बेटियों को भी इसी दूसरी बेटियां जो प्रताड़ित हो रही हैं उसके घर वाले को आप एक हिंट्स दे रही हैं। आप उनको तो है एक उनकी हत्या करने के लिए भी आप जो है ना एक आर्गुमेंट दे रही है, आप तर्क दे रही है। आपका तर्क बहुत ही बकवास किस्म का तर्क है आपका। मानसी जी मैं मानसी जी को, ठीक है मैं आ जाऊंगा आपके पास, मानवी मैं आ जाऊंगा आपके पास। मानसी क्या आप सहमत हैं जो मानवी कह रही है? एक ही बात बोलना चाहूंगी, मुझे बहुत दुख है और मैं एक ही बात, हर औरत को सेफ्टी, रिस्पेक्ट, डिग्निटी से जीने का हक है और इस मूवमेंट पे हम लोग सब उनके साथ में हैं। बहुत अच्छी बात है सीबीआई जांच कर रहा है और सीबीआई ये जो हुआ है, अब मुझे पता है बहुत निष्पक्ष जांच होगी और उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जांच से पहले आप कह रही, जो मानवी है वो कह रही कि भाई पहले से कर रहे हैं, आप भी तो पहले से, सीबीआई की जांच चली गई, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो उसका पति निर्दोष था तो भाई फरार क्यों था? पहले दिन से ही उसको होना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए था ना। अगर वो निर्दोष था तो फरार क्यों हो गया? ठीक है कांता, ये एक बार मैं नेहा जी की बात, ठीक है मैं आ जाऊंगा, मानवी जी आ जाऊंगा। नेहा जी आपसे भी सवाल है, अभी जो चूंकि ट्विसा का मामला है, ट्विसा हाई प्रोफाइल परिवार की बहू थी, तो उसने आवाज़ उठाई, कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम की इजाज़त भी दे दी, अब जो है सीबीआई की जांच भी हो रही है। लेकिन ऐसी कितनी ट्विसा है जो ट्विसा की मौत के बाद जो है, आज ही कल खबर आई है, आज सुबह से चल रही है पालकी की, ग्वालियर में उसकी मौत हुई, लेकिन उसके लिए उतनी डिमांड ना सीबीआई की जांच की मांग हो रही है, ना उस तरीके की चर्चा जो है मीडिया में ही हो रही है। क्या आपको लगता है कि बेटियां जो है, बेटियों को न्याय मिलने के लिए अभी समाज जो है हमारा उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? और समाज की तो अलग जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार भी उस जिम्मेदारी को नहीं, जो हाई प्रोफाइल केस है, मीडिया जिसको आवाज़ उठाती है, मीडिया जिसको सामने लाती है, उसी के लिए सब चीज़ होता है, बाकी बेटियों को छोड़ दिया जाता है। नेहा जी। मुकेश जी, मैं आपकी बात में कुछ ऐड ऑन करूंगी जी। देखिए, कानून बनाना, कड़े से कड़े कानून बनाना और उन कानूनों को लागू करवाना और सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेन करना, सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैदी से काम करने के लिए प्रेरित करना, ये सरकार के काम है और ये सरकार करती है। और इन कामों में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना, राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर, राज्यों में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एक सरकार एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करती है जिसमें महिलाओं के साथ में कुछ भी तरह की गलत घटनाएं अगर हो रही हैं तो वो कोई मेजर घटना घटने से पहले वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके सरकार के साथ, पुलिस विभाग के साथ में। ये इकोसिस्टम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और इस पर मैं कहूंगी कि हरियाणा प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे केंद्र की सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस इकोसिस्टम को बनाने में, मेंटेन करने में हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। हमने कानूनों में भारी भरकम परिवर्तन किए हैं जिससे कि अपराधी उस बात से, कड़े कानूनों से बचकर भाग नहीं सकते। दूसरी बात आपने कही समाज की भागीदारी। देखिए, सरकार के साथ में 1 और 1 11 होते हैं। सरकार के साथ में समाज का होना बहुत जरूरी है और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक निष्पक्ष बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मानवी जी एक महिला होने के साथ साथ एक महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही थी, मैं भी उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप सिनेमा इंडस्ट्री या मॉडलिंग इंडस्ट्री से शादी से पहले जुड़े हैं या शादी के बाद जुड़े हैं, तो आपका कैरेक्टर, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर में कोई प्रश्न लगता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं केवल, मैं आऊंगा, आपने क्या बोला मैं बताऊंगा, आप नेहा जी को बोलने दीजिए जी। सिर्फ त्विषा की अगर मैं बात करूं तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, उनके पति का फरार होना है
और जिस तरह से उनकी पारिवारिक घटनाएं, जो घटनाक्रम पिछले दिनों हमारे सामने आ रहे हैं, जो रिसर्च के दौरान या जांच के दौरान जो सामने आ रहे हैं, ये सब जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, इसकी जांच के लिए एक निष्पक्ष जांच होना बहुत 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 आवश्यक था और वो सरकार ने मान ली है, वो सीबीआई ने मान ली है। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने तीसरी बात कही कि रिसेंटली जो घटनाक्रम हमारे सामने आ रहे हैं या अभी जो आज आया है, देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो हम महिलाओं को इस विषय में अपनी आवाज को उठाना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, क्योंकि जब घरेलू हिंसा की बात आती है या ईव टीजिंग की बात आती है तो वो कोई भी बड़ी घटना घटने से पहले एक घटनाक्रम चरणबद्ध तरीके से पुराने समय से चलता आता है। उस घटनाक्रम के प्रति आवाज उठाना हम सब महिलाओं की जिम्मेदारी है और हम सब महिलाओं को इस मामले में सबसे पहले स्ट्रांग होना होगा कि हम घरेलू हिंसा एक पहले चरण में ही, प्रथम स्टेप पर ही, पहले स्टेप पर ही हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, तो ही हम एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले उससे बच सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मुकेश जी, जो आपके माध्यम से मैं देश की बेटियों तक ये मैसेज अपना पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें खुद आगे आना होगा, उसके बाद सरकार की मदद लेनी होगी। सरकार की मदद लेने के बाद देखिए बहुत से ऐसे सामाजिक संगठन सरकार के साथ मिलकर भी काम करते हैं, बहुत से ऐसे संगठन हैं। लेकिन ट्यूसा का मामला तो है ना, ट्यूसा का मामला तो उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं था, ट्यूसा तो वहां तक गई ही नहीं थी, वो मामला वहां तक पहुंचा ही नहीं था। मैं नेहा जी से और जो मानसी हैं उनसे, कांता जी से और मानसी जी से ये सवाल है कि ट्यूसा जो थी आज़ाद ख्याल की बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, किसी पे निर्भर नहीं थी और जो उसके साथ ससुराल में हो रहा था वो बराबर अपने घर वालों को कन्वे भी कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ और ससुराल वाले कहने के लिए आत्महत्या है। मैं कांता जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि जो घटनाक्रम बता रहा है, जिस तरीके की ट्यूसा जिस तरीके की लड़की थी, बेटी थी, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के सोच वाली, इस तरीके की मानसिकता और इसे आज़ाद ख्याल वाली लड़की कभी आत्महत्या कर सकती है? क्या आप पर्सनली मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, एक लड़की को जीने का अधिकार होता है, वो चाहे मॉडलिंग के क्षेत्र में हो। एक लड़की को अधिकार होता है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जी रही है, चाहे वो विवाह से पहले हो चाहे शादी के बाद में हो। परंतु अगर इस बात को लेके, अगर मुझे नहीं लगता कि इतनी आजाद ख्याल वाली लड़की, इतनी इंडिपेंडेंट लड़की आत्महत्या कर सकती है। और जो सबूत सामने आए हैं, जो चीजें सामने आई है, उनसे तो यही लगता है कि उसके साथ जो हुआ है उसका मर्डर ही किया गया है। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज आई है, अगर वो पहले ऊपर अगर गई है, उसके बाद में अगर उसको नीचे लाया जा रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज एक ऐसा सबूत है। परंतु मुझे लगता है, जो मैं वकील साहिबा की बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, सरकार के साथ मिलकर काम बिल्कुल सामाजिक संस्थाएं कर रही है, परंतु आज भी अगर हम आंकड़े देखें तो बेटियां हर राज्य में जहां पे सरकार है वहां पे बेटियां सुरक्षित हमारी नहीं है। मैं वकील साहिबा की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं मानसी जी के पास जाऊंगा। मानसी जी, क्या आपको लगता है कि ट्यूसा की जैसी बेटी आत्महत्या भी कर सकती है, जो कि मानवी भी कह रही है और बहुत सारे उनके ससुराल वाले कह रहे हैं कि आत्महत्या है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की बेटी जो थी वो आत्महत्या कर सकती है? ऐसा सिचुएशन था, अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ है तो वो रिलेशनशिप को तोड़ सकती थी, वो तलाक ले सकती थी, वो आत्महत्या क्यों करेगी? ये बात तो है, ये तो मुझे भी एक्चुअली में, बिकॉज मे बी कोई इमोशनल प्रेशर हो, मे बी उनको हरासमेंट होता हो। खैर उस बारे में तो सीबीआई जांच करेगी, अब ट्रांसपेरेंसी से जांच होगी, बट समटाइम ऐसा होता है, इसमें कोई, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि जांच होगी तो पूरी तरह पता लगेगा। बट ऐसा नहीं है, लड़कियां हर जगह ह्यूमिलेट होती है, प्रेशराइज होती है, तो मे भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मॉडलिंग कोई बुरा वो नहीं है, मॉडलिंग करते हैं मतलब आजकल, आप तो पूरे मॉडलिंग पैसे को कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो मॉडल है वो शादी ना करें, वो किसी की बहू नहीं बने। ये तो बहुत ही ये बात सही नहीं है। आप जजमेंटल हो रही हैं आप बेटियों के बारे में। वो अपना पेशा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें मन लग रहा है, जिसको लग रहा है उसमें करियर है, वो अपना बनाएगी। उसमें आप कौन होती हैं आप उसको बोलने आप ये काम करो, ये काम ना करो? इसमें समर्थ सिंह को तो कोई नहीं कहा था कि तुम ये काम करो, तुम ये काम ना करो। जितना भी हम बात सुन रहे हैं, बिकॉज मीडिया की तरफ से जितनी बात हम सुन रहे हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे उनकी मदर इन लॉ थोड़ा कंजर्वेटिव लगी हैं। ठीक है, जज हैं, मतलब जज थी और सारा चीजें ठीक थी, बट मुझे काफी कंजर्वेटिव लगी। बिल्कुल, तो क्योंकि ट्यूसा की
समर्थ सिंह के जो बड़े भाई हैं उनकी शादी भी हुई थी और उनके साथ भी होता, और वो दोनों तलाक ले चुके हैं 1 साल के भीतर। तो कुछ ना कुछ तो कोई तो वजह होगी उस घर में, जो वहां पर बेटियां बहु सुरक्षित नहीं है, बेटियां वहां पर मतलब अपने मन का नहीं कर सकती हैं। योग्य है बिल्कुल। सरकार का ये जो कदम है बहुत स्वागत योग्य है। अब सीबीआई इसका निष्पक्ष जांच करेगा, ईमानदारी से करेगा। बिल्कुल। मानसी जी, अब बताइए, आप जो कह रही थी कि उनकी जो माँ है, जो समर्थ सिंह की माँ है, टूसा की जो सास है, वो क्या आप कह रही कि नहीं मैंने इस पर नहीं किया? आपने तो ये कहा ना कि वो वो आज़ाद ख्याल की थी और वो कह रही थी कि बहुत जल्दी उनके परिवार वालों ने उनको मॉडलिंग की दुनिया में या कहें ग्लैमर की दुनिया में ठेल दिया था, इसकी वजह से जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई उसको, और फिर वहाँ से भी वो कह रही थी, वो जो बात उनकी सास कह रही थी, आप उसी चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं बोला। मैंने ये कहा कि वो मॉडलिंग करती थी, तो मॉडल अगर कोई इंसान है तो वो अपनी आवाज उठा सकता है। आप अगर आपके रिलेशनशिप में रेड फ्लैग है, क्योंकि आप बोलने नहीं देते ना, इसलिए आपको मेरी पूरी बात नहीं समझ में आएगी कि मैं बोलना क्या चाह रही थी। अगर आपके रिलेशनशिप में रेड फ्लैग था तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम त्रिशा के पेरेंट्स थे, प्रॉब्लम त्रिशा के माँ बाप थे जो उसको सुन नहीं रहे थे, वहां उसकी रेड फ्लैग थी। कहीं ना कहीं त्रिशा ने, क्योंकि पेरेंट्स ने जब वो छोटी उम्र में थी उसको मॉडलिंग में धकेल लिया, कमाई का जरिया समझ करके रखा था उसको। उसके बाद वो उसकी शादी जब हो गई तो वहां पे भी प्रेशर करके 8 लाख रुपए कैश ले लिए, और अभी भी देखिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं भी एक महिला हूं, अब वो जा चुकी है और हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस ये है कि अब इधर भी पैसे कमा लें। मॉडल है, आप आवाज उठा सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, अगर वो भी आपके सारे दरवाजे बंद हो गए, आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं सुनते, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना। हम इन्फ्लुएंसर्स या कोई मॉडल है या लोग जिनको चाहते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी आवाज उठाते हैं तो बहुत दूर तक आवाज जाती है और आपको कहीं ना कहीं से जस्टिस जरूर मिलेगा। प्रॉब्लम क्या थी कि त्रिशा जो थी वो फिजियोफ्रेनिया की मरीज थी, उसका इलाज चल रहा था, वो बीमार थी, उसने बहुत लार्ज अमाउंट में मैरिजुआना कंज्यूम किया था, वो उसने खुद कबूल किया। मानवी जी, सुनिए, उसने खुद कबूल किया है डॉक्टर के पास, जब काउंसलर के पास लेके गए, आप जानते हैं वो क्या होता है? आप एक मीडिया पर बैठकर सिजोफ्रेनिया के बारे में भी बात कर लेंगे, और जो बात आप कह रही हैं, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप जो बात कह रही हैं, मान लो आप सही बोल रही हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा क्या, आप उसकी हत्या कर देंगे? हम तो इसी बात पे कह रहे हैं ना, आखिर उसके साथ लाख प्रॉब्लम है, तो आप उसकी हत्या नहीं करेंगे ना। अगर वो बीमार है तो अभी इलाज कराइए, अगर वो आपसे मैनेज नहीं हो रही है, आपको लग रहा था उसकी माँ बाप को, आप भी तो बोल सकते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ मानवी जी और हमारे सारे गेस्ट पैनल वो बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, तुरंत आते हैं, लौट करके चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चर्चा हम कर रहे हैं कि टूसा की मौत के बाद किस तरीके से माहौल बदल रहा है। हालांकि न्याय की उम्मीद अब जागी है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मसले की जांच कर रही है। इसी पे हम अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ सारे पैनलिस्ट बने हुए हैं और हमारे साथ मानवी तनेजा थी। मानवी तनेजा के पास वापस जाना चाहेंगे। मानवी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर नेहा जी आपको जवाब देंगी। मानवी की आवाज आ रही है आपको? जी मानवी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं ये सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की हमें वेट करनी चाहिए। एक वर्डिक्ट आने दीजिए, चार्जशीट जमा होने दीजिए, क्योंकि मुझे पहले टाइम से ही समझ में आ रहा था कि तार जुड़ नहीं रहे, क्योंकि पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं त्रिशा के और इन लॉज कुछ और कह रहे हैं, और जिस तरीके से मैंने कहा कि जो कड़ियां हैं वो मिल नहीं रही हैं। मदर इन लॉ कह रही है कि 8 लाख का आप मनी ट्रेल देख सकते हो। त्रिशा के पेरेंट्स कह रहे हैं कि उनको वो इतने टॉर्चर में थी, तो अगर वो इतने टॉर्चर में थी तो आपने अपनी बेटी को वहां क्यों छोड़ दिया? वो अगर आपके पास आ रही है, वो आपको बोल रही है कि मैं परेशान हूं, तो आपने उसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? ना उन्होंने कोई कदम उठाया। और जिस तरीके से मैंने कहा कि त्रिशा कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे बीमार थी, उसका मूड स्विंग होता था, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मर्डर नहीं है, ये सुसाइड ही है। और वो जैसे मरीज थी, उसका माइंड स्विंग होता था, उसका वो बहुत जल्दी उसका टेम्परामेंट बदल जाता था, और उस चक्कर में उसको कुछ बुरा लग गया होगा और उसने अपने आप को अपनी जान ले ली। उसको हेल्प की जरूरत थी, पेरेंट्स को सामने आना चाहिए था, जो पेरेंट्स सामने नहीं आए, इसी वजह से आज त्रिशा हमारे बीच में नहीं। आप मानवी, आप कह रहे हैं कि तुरंत मीडिया को किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, और आप खुद अभी 2 मिनट में जो है कंक्लूजन पे पहुंच गई।
मैंने ये भी बोला आपने नहीं, कहा ना देखिए 2 मिनट के कि भीतर आप तो चार्जशीट कंक्लूजन की मैं कर दिया कि वो सुसाइड नहीं, की मैं होगी, तो ये मुझे मानसिक लग स्थिति रहा उसकी है। ऐसी थी। मैंने ये कहा कि और ये मुझे लग रहा है, लेकिन चार्जशीट का वेट करना चाहिए। तो वेट हमें आप एक भी चीज कीजिए पे ना, आप जाना क्यों चाहिए। कह रही है वो? मैं तो कह रहा हूँ यहाँ कि पे जो जितने आप कह रही पैनल है, वो कह रहे कि वो हैं अगर हुआ मदद है। मांग सकते हो यहाँ सोशल जितने मीडिया पे पैनल मदद मांगनी बैठे चाहिए, हैं, आपने और आपने आप कहा, आप कह अगर रहे सुनिए हैं ना, आपने क्या कि कहा? in-laws ने आपने कहा मार कि दिया। सोशल मीडिया पे उसको मदद लेकिन मांगनी मैं- चाहिए थी, मम्मी हाँ, पापा से, मांगनी चाहिए पेरेंट्स से थी। उसको मदद मांगनी चाहिए मांगनी चाहिए थी, थी। पुलिस के पास उसको जाना चाहिए था। फिर आप जाना बोल रही है कि चाहिए वो था। मानसिक रूप से बीमार और थी। तो अगर- क्या मानसिक रूप से अगर बीमार हाँ, व्यक्ति, मानसिक रूप से बीमार अगर व्यक्ति मानसिक जो रूप से फैसला बीमार सामान्य थी, व्यक्ति तो कर माँ सकता है, बाप क्या वो कर सकता है? सुनिए, तो माँ बाप अगर वो को ले मानसिक रूप जाना से चाहिए था अपने बीमार बच्चे थी को। तो मदर उनके इन लॉ ने उनके ये भी सास बोला ससुर था और उनके कि पति की आप जिम्मेदारी आइए, नहीं थी सास कि उनका से- इलाज सास कराते, से उनको सब उनसे शायद प्यार से नहीं। बात करते। इलाज चल रहा है, दो काउंसलर है, शायद से आपने होमवर्क नहीं किया। दो आपने काउंसलर होमवर्क से नहीं उसका किया, वो इलाज सारी चल रहा चीजें था। क्रिएट की गई हैं, वो सारी नहीं, चीजें क्रिएट की गई हैं। और सबसे बड़ा काउंसलर सवाल, थे, उसका आप कह रही कि होमवर्क चल रहा है, सुसाइड अगर आपने किया, बोला है सुसाइड किया, मदर सुसाइड को- नोट होना चाहिए। मदर को कि आप सुसाइड आके किसी भी रही थी, सुसाइड वो में आके सुसाइड रहना नोट चाह होता रही है, पढ़ी लिखी थी टूसा, अरे मॉडल थी। और सबसे अब आप मुझे सबसे बता बड़ी दीजिए, बात, सुशांत सिंह और अगर राजपूत ये के केस में कौन सा अगर ये सुसाइड नोट आत्महत्या मिला? है तो सुशांत पति सिंह फरार क्यों राजपूत था? के केस में कौन सा पति सुसाइड फरार नोट क्यों मिला? था? पति फरार क्यों था? नहीं, मुझे आप बता दीजिए ना, सुशांत सिंह राजपूत के केस में कौन सा सुसाइड नोट मिला? उसमें तो बहुत हवा भाई तो मैं कहाँ कह रहा हूँ सुशांत सिंह के केस को मैं आज भी मांग रहा हूँ, हत्या था, वो हत्या थी। सुशांत सिंह वाले को भी चाहे सीबीआई जो कहे, लेकिन परसेप्शन और पूरी दुनिया कहता है, मैं नहीं मानता कि सुसाइड, मैं सुशांत सिंह राजपूत के पूरे परिवार को जानता हूँ, सुसाइड नहीं कर सकता सुशांत किसकी है भोपाल में सत्ता किसकी है? अब आप बताइए ना। भाई तो भोपाल में सत्ता किसी की, इसीलिए तो जांच हो रही है, इसीलिए सीबीआई जांच को जांच के लिए कह दिया गया ना, सेकंड पोस्टमार्टम के लिए दे दिया गया ना, सेकंड पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी गई, सीबीआई जांच दे दी गई। तो अब इसमें क्या, आप जो डिफेंड कर रही हैं, आप जो ससुराल वाले को डिफेंड कर रही हैं, ये डिफेंड जो है ना, आप उसको नहीं कर रही हैं, आप पूरी बेटियों को, भारत की पूरी बेटियों के खिलाफ बोल रही हैं। कोशिश की जा रही है, त्रिशा के माँ बाप को बचाने की यहाँ पे बिल्कुल कोशिश की जा रही है, क्योंकि तार कहीं से भी नहीं जुड़ रहे हैं। तो ट्यूशा के माता पिता को क्यों बचा, उनका अपराध क्या है, क्यों बचा? ट्यूशा के माता पिता का क्या अपराध है? काउंसलर के आगे बोला है, मैंने बहुत हाई मात्रा में मैरिजुआना लिया है, इसलिए मैं अपना बच्चा नहीं रख सकती पेट पे, मुझे बच्चा अपना गिराना है। उसके बाद ठीक है, तो आप बच्चा गिरवाने के नाम पे आप उसकी हत्या कर देंगे? आप बिल्कुल भी नहीं, उसने खुद अपनी जान ली, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप कंक्लूजन पे पहुंच रही हैं, फिर आप कंक्लूजन पे पहुंच रही हैं, जो उसने अपनी जान ली, ये कंक्लूजन आपने जांच की है क्या? सीबीआई जांच कर रही है, आप अपनी बात से ही मुकर जा रही हैं, आप अपनी बात को ही काट दे रही हैं। आप कह रही हैं कि कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए मीडिया को, और आप खुद हर एक 2 मिनट के बाद कंक्लूजन दे रही हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सीबीआई को जांच है, तो आप क्यों कह रही है कि सुसाइड किया है? आप क्यों कह रही है? नहीं तो आप क्यों कह रही है? मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ जांच में हत्या या आत्महत्या जांच के बाद पता चलेगा। आप बार बार कह रही कि उसने आत्महत्या की है। तो कभी अरे सत्ता किसी की भी हो, जांच सीबीआई कर रही है ना, भरोसा नहीं है क्या आपको? तो फिर आप आयोग बदल दीजिए, बिल्कुल भरोसा है। तो फिर आप उसमें हर एक 2 मिनट के बाद कंक्लूजन क्यों दे रही हैं आप? उसको दोबारा पोस्टमार्टम में क्या निकल आएगा ऐसा? अरे जो निकल के आएगा, आपको आपत्ति क्यों है? अगर किसी को शिकायत है, अगर किसी को शिकायत है, किसी को शक है माता पिता को, जो दोबारा होना चाहिए, क्योंकि उसमें जिस तरीके से किया गया, नहीं शक है, शक को अगर दूर किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? बुनियाद पे अगर हर किसी का ऐसे पोस्टमार्टम होने लग गया, तो बताइए सिस्टम किस दशा में चलना शुरू हो जाएगा? हर कोई आकर के बोलेगा। तो आप बेटी को मारती रहेंगी तो हम दोबारा नहीं, तिबारा भी पोस्टमार्टम करवाएंगे। आप बेटियों को मारती रहेंगी और हम पोस्टमार्टम भी ना करवाएं। नहीं, आप बेटियों को मारते रहो और हम पोस्टमार्टम दोबारा कराएं तो आपत्ति करो। आप मानवी, बिल्कुल आपकी संवेदना मर गई है, मुझे लग रहा है कि संवेदनहीन हो गई है, बिल्कुल संवेदनहीन जैसा, बिल्कुल संवेदनहीन है आप। खुद एक महिला हूँ, तो महिला है तो इस तरीके की बात कर रही है आप? ट्यूसा की मौत को आप इस तरीके से उसको बाजार की चीज बना रही है आप? क्या बात कर रही हैं आप? तो माँ बाप ने बना दिया, त्रिशा को माफ करिए, बाजार की चीज माँ बाप ने बना दिया कि मरने के बाद तो उसको कम से कम अच्छी तरीके से मुक्त होने दीजिए, उसको पीसफुली जाने ठीक है, आप मरने के बाद आप चाह रही है कि एक पोस्टमार्टम हो गया, मैनेज करके दाह संस्कार कर दो, सबूत मिटा दो और उसके बाद माँ बाप को दोषी ठहरा दो, बेटियों को मार दो। आप ये कह रही है ना? जाते भी बेटी से पैसा कमाना चाहते हैं माँ बाप, बेटी से पैसा कमाना चाहते तो बेटी की शादी नहीं करते, वो घर में रखते। वो बेटी से अगर पैसा कमाना चाहते माता पिता तो शादी नहीं करते, उसकी उम्र कोई ऐसी बीतती नहीं जा रही थी।
और नहीं वो खुद शादी करना चाहती थी जीवन साथी पे, शायद मेरे को बहुत कर रही थी ना, तो ठीक है। तो मैट्रिमोनियल साइट था तो गलत नहीं है, कोई गलत नहीं, कोई मैट्रिमोनियल साइट। अरे भाई कितना भी गलत है मानसी, कितना भी गलत कोई कुछ है, उसकी सजा मौत नहीं हो सकती, उसकी सजा हत्या नहीं हो सकती। अगर वो कितनी भी गलत थी तो आपको ये अधिकार कोई नहीं देता कि आप उसकी हत्या कर दें। आप उसकी हत्या की सपोर्ट, आप उसकी हत्या के लिए सपोर्ट कर रहे हो। हत्या किसी ने नहीं करी, और अगर हत्या निकली तो सबसे पहले मैं आवाज उठाऊंगी। हत्या नहीं है, जो जहां तक समझ में आ रहा है। अब आप बोलेंगे आपकी समझ मेरी समझ से परे है, आपकी समझ को दुनिया नहीं समझेंगी। एक बार नेहा जी कुछ बोलना चाह रही है। नेहा जी देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आज इस डिबेट को सुनकर बहुत हैरान हूँ। मानवी तनेजा जी एक शब्द इस्तेमाल कर रही थी, स्किज़ोफ्रेनिया। और अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहती हैं आप। मानवी जी शर्म आनी चाहिए। बीइंग एन एडवोकेट मैं आपको बता सकती हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया शब्द इस्तेमाल करने पर आप पर बहुत बड़ी एक FIR हो सकती है। आप जिसके लिए स्किज़ोफ्रेनिया इस्तेमाल कर रही हैं शब्द, आपको इस टर्म का मतलब मालूम है? आप साइकोलॉजिस्ट है, आप साइकाइट्रिस्ट है, क्या आप है कुछ हैं, आपके पास डिग्री है, आपके पास अथॉरिटी है, ये सब जानकारी से आप यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। जो मीडिया फैक्ट्स बता रहे हैं के बारे में क्या जानती हैं? आप स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानती हैं या नहीं जानती हैं? बिना जाने का किसी के व्यवहार को बता दिया कि उनका मूड स्विंग करता था। मूड स्विंग करना है दूसरी चीज है। आपके पास कोई आपने तो पड़ी नहीं, हो सकता है, आपका बीपी तो पड़ी नहीं। आपने मीडिया की जानकारी से आकर के यहाँ पे व्यवहार को देखते हुए उनको इतनी बड़ी गंभीर बीमारी का नाम देते हुए उस बीमारी का मतलब नहीं पता है। उसके बावजूद आप एक महिला वो डिफेंड किसी ना किसी तरीके से ससुराल वाले को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है ना। आपको उनकी आत्महत्या को हत्या ऐसा लगता है कि अगर जांच आपके हाथ में हो जाए तो बिना जांच किए आप कहेंगे कि ये तो आत्महत्या है। मैं मानसी जी के पास मेडिकल टर्म को आप इस्तेमाल कर रही हैं बिना जाने, बिना कोई नॉलेज बेस के आप उसको इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। दूसरी बात मुकेश जी मेरी बात सुनिए, ये उनके कैरेक्टराइजेशन में लगी हैं, त्विषा शर्मा के कैरेक्टराइजेशन में लगी हैं। मैं इनको सिर्फ एक ही लाइन से इस बात का जवाब दूंगी कि त्विषा शर्मा आजाद ख्याल की थी, बिल्कुल थी। त्विषा शर्मा मॉडलिंग में काम करती थी, बिल्कुल करती थी, लेकिन उस व्यवहार के बावजूद वो अपने परिवारजनों में सास ससुर के साथ अपने ससुराल में रहती थी। इस पर आपको नहीं दिखता कि वो एक अच्छे खानदान की, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी संस्कारित महिला थी और अपने परिवार को बांध कर रखने का काम वो जानती थी। आप उनके मैरिजुआना लेने से लेकर पता नहीं कहां तक उनकी कहानी को स्पष्टता से बोल रही हैं मीडिया में बैठकर। क्या आपके पास में साक्ष्य हैं? क्या आप आंखों देखे गवाह हैं? क्या आप इस तरह की बात देखिए, जो जानकारी आपके पास है वही जानकारी मेरे पास है। जो जानकारी आपके पास है वही जानकारी मेरे पास है। आपके पास जानकारी कहाँ से आई? कोई साक्ष्य जमा हो गई, कोई पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये मीडिया का सोर्स भी है ना। सरकारी जो सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझे को नहीं मिल रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपने आंखों में पट्टी बांध रखी है, मैंने आंखों में पट्टी नहीं बांधी हुई। सीआईडी अपने पास रखी है। सुनो, आपने जो आंखों में पट्टी बांध रखी है इस वक्त, मैंने अपनी आंखों में पट्टी नहीं बांध रखी। मुझे दिख रहा है जहाँ गलत है मैं बोलूंगी, जहाँ मुझे दिख रहा है सही है मैं बोलूंगी। मुझे दिख रहा है कि जो स्टार है वो नहीं मैच कर रहे। और बहुत आप आवाज उठाते हैं कि देखिए मार डाला, डाउरी के केस में ये कर डाला। जब इन्वेस्टिगेशन होता है 15 दिन के बाद जब पुलिस चार्जशीट जमा करती है तो क्या पता लगता है एक लड़की ने किसी को अपने हस्बैंड को ड्रम में फेंक दिया। नहीं, आप उस वक्त तो लड़कियों की देने वाली हैं, लेकिन बाद में क्या पता लगता है एक महिला ने अपने हस्बैंड को ड्रम में फेंक दिया। ये पाया जाता है, ड्रम केस होता है, हनीमून केस होता है। देकर उनके पेरेंट्स के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा रहे हैं। बंद कर दी, पास में क्या बेसिस है? एक वुमेन कार्ड प्ले करना यहाँ पे बंद कर दीजिए। ये वुमेन कार्ड को देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता शब्द हटा दीजिए आप अपने आगे से। ये बात करिए और लॉ के सपोर्ट में है और संविधान के सपोर्ट में हमारा लॉ नहीं है और एनसीआरबी के 4% जो देता है ना। नेहा जी, मेरा एक छोटा सवाल है। मैं मानसी जी से मैं इसी पे आऊंगा। जो अगर मान लीजिए जो बात कह रही है मानवी, मान लीजिए बिल्कुल सही है, ठीक है, बीमार थी, वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी, मूड स्विंग होता था उनका, और वो आप कह रही कि मॉडलिंग में गई थी, वो भी गलत है, लेकिन इसकी सजा क्या आप उसकी हत्या करेंगे?
मालूम है। नहीं, उसकी अब जिसको अल्टीमेटली भाई हम कौन होते हैं बोलने वाले? अब जांच होगी, है। अब सीबीआई की जांच होगी, जो भी हुआ गलत हुआ, अब ये हम नहीं बोल सकते सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, ये सीबीआई जांच करेगी। और हम लोग सब इनके साथ में है। दुख है परिवार को, उनकी बेटी आज इतनी मुश्किलों के बाद भी वो कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इंसाफ के लिए गुहार मांग रहे हैं, तो बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। हम लोग साथ में हैं उनके। बिल्कुल। क्या अभी हम क्या यहाँ पे बैठ के बोले कि सुसाइड हुआ है मर्डर हुआ है? कोई मर गया उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल, हम लोग तो मांग करते भाई जी कि जो हुआ है दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर ये हत्या है तो ये साबित होना चाहिए, सीबीआई को कहना चाहिए क्यों हुआ, जनता जानना चाह रही है ना। आप ऐसे ही किसी को आप मार देंगे, किसी भी को भी और बोलेंगे कि ये हत्या है क्योंकि आप रसूख वाले हैं, आप सबूत को अपने तरीके से मोड़ रहे हैं। अगर जो भी चीज़ें हत्या के बाद से सामने आ रही हैं, उनकी मौत के बाद से, वो सारी चीज़ें ऐसी है कि सबूत को मिटाए जा रहे हैं, सबूत को नष्ट किया जा रहा है, और जितनी देरी होगी सबूत उतना नष्ट होगा। आरुषि मर्डर में क्या हुआ था? आरुषि की हत्या, आरुषि के हत्यारे का किसी को पता नहीं चला, लेकिन हत्या हुई तो कोई हत्यारा भी होगा ना। और इसी तरह के मानवीय आप जैसे लोग ही जो है ना, ऐसे हत्यारों को आप लोग बचा लेते हैं। आप लोग, मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। कांता जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां तो अपनी जांच कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मानवीय जैसे लोग भी हैं, वो भी इस तरीके के हत्या को बचाना चाहती, इस तरीके की हत्या को आत्महत्या करके समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हत्या या आत्महत्या ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये हमारा फैसला नहीं है, ये जांच एजेंसियां करेंगी। अगर जांच एजेंसियां बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करें, जैसा कि कई बार देखा गया है, आज एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मैं इस पे सरकार की क्या नाकामियां हैं और क्या खूबियां हैं उस पे बात करना नहीं चाहूंगी। सिर्फ आज इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो इसी को बताना चाहूंगी कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो हत्या या आत्महत्या क्या है, ये इस बेटी को न्याय दिलाएगा। क्योंकि आज सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और अगर जो मैसेजेस उसके परिवार को मिले हैं, जो मैसेजेस उसकी फैमिली ने देखे हैं, आज दहेज की मार को हम ये जो देख रहे हैं, आज यही देखने को मिल रहा है कि दहेज लोभी कहीं पर भी कम नहीं हुए अभी तक। तो मैं सिर्फ आज किसी भी, हालांकि देखिए जो आंकड़े हैं, जो सरकार के ही आंकड़े, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहूंगी कि जो सरकार के ही आंकड़े हैं, वहां पे सबसे पहला स्टेट जो है वो हमारा यूपी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, राजस्थान भी आता है। आंकड़े उठा के देखिए, वो सरकार के आंकड़े। कांता जी प्लीज इसमें राजनीति ना करें। हम जब इस पे करेंगे अलग से चर्चा तो उस पर राजनीति भी कर लेंगे। अभी राजनीति की बात है, अभी टूसा को न्याय दिलाने की बात हो रही है, इस पे हम उस चर्चा पे बाद में चले जाएंगे। अभी जो चीज़ कांता जी जो चीज़ हुई है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें दोषी जो माँ बाप, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इसमें जो सास है शुरू से, क्योंकि देखिए उनका जो कैरेक्टर है, पहले भी एक बहू जो है उनके साथ नहीं रही, तलाक हुआ बड़े बेटे का, दूसरे बेटे के साथ भी वही चीज़ हुई। और जिस तरीके से मीडिया में वो आकर के सामने कह रही है सब चीज़, उनके पति भी वकील हैं, उनके पति आज तक यानी समर्थ के पिता अभी तक मीडिया में नहीं आए हैं, कोई सफाई उनकी तरफ से नहीं आई है, लेकिन सारा डिफेंड करने के लिए पूरे मामले को उनकी माँ सास आ रही है। और जिस तरीके से बात कह रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सबको ऊपर से जो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एक फैसला दे रही है, अगर उस फैसले को कोई नहीं मानेगा तो फिर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में ससुराल पक्ष में खासतौर पर उसकी सास जिस तरीके से है, उसका बिहेवियर जो है वो भी एक सवालों के घेरे में है? कांता जी, बिल्कुल, उसके सास का जो बिहेवियर है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने याचिका भी अपनी जो दायर की है, उन्होंने जो शुरू दिन से वो अपना बचाव पक्ष रख रही है, जिस हिसाब से जो हमें देखने और सुनने को जो आप लोगों के थ्रू मिल रहा है, उससे तो हमें यही लग रहा है कि वो बिल्कुल संदेह के घेरे में है। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, उनके जो बयान है वो भी एक दो बार बदले गए हैं, उन्होंने खुद चेंज किए हैं, तो ये इससे समझ में आता है कि वो खुद ही संदेह के घेरे में है। बिल्कुल, मैं आखिरी करने, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। नेहा जी, मैं आखिरी कमेंट। देखिए मुकेश जी, मैं यही कहूंगी कि सरकार की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया है, होम मिनिस्टर साहब को लिखना और सीबीआई का इस केस को लेना, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी दोषी पाए गए उन पर कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई हो। मानसी जी, आखिरी कमेंट।
मुझे तो बहुत सीबीआई ने 10 दिन में ही अपने अंडर सब कुछ ले लिया, और अब मेरे को पता है बहुत ही निष्पक्ष जांच होगी। एंड औरतों को उठना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, बाहर और घर दोनों। हिंसा आपको नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी चीज का शिकार मत बने, स्ट्रांग बने, हिम्मत बिल्कुल, रखें। अगर आपके खिलाफ आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, या आपको किसी पे बिल्कुल अगर खड़ा हो। शिकायत है, तो आपको लोगों के साथ साझा करना चाहिए, अपने परिवार वालों से साझा करना चाहिए। और इस तरीके से प्रताड़ना सहना, बर्दाश्त करना, मुझे लगता है कि यह भी है कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, उकसावा देता है, जो आपके खिलाफ इस तरह की क्राइम हो जाती है। हमारे पास समय की कमी है। मानसी, अगर आप 10 सेकेंड में अगर आप कंक्लूड करें, आखिरी कमेंट दें तो। मानसी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अभी चार्जशीट का हमें इंतजार करना चाहिए। एक बार चार्जशीट जमा हो जाए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, फिर ही फैसला हो जाएगा। मतलब काफी हद तक पता लग जाएगा कि केस किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। थैंक यू हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मानसी आपका, मानवी आपका, नेहा जी आपका, और पूजा कांता शर्मा जी आप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साथ साझा की। लेकिन टूसा को न्याय दिलवाने की जो लड़ाई उनके परिवार वाले लड़ रहे थे, उस दिशा में काम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उम्मीद की एक किरण जागी है। सीबीआई ने मसले को अपने हाथ में ले लिया है, और जो पोस्टमार्टम, सेकंड पोस्टमार्टम की जो मांग थी, वो सेकंड पोस्टमार्टम की मांग भी पूरी हो गई है। अब पता ये चलेगा, जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक इस बात का पता लगाना सीबीआई के लिए भी जो है थोड़ी मुश्किल है कि यह मामला जो है ये हत्या का है या आत्महत्या का है। तो लोगों को इंतजार है कि कब जो है पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पोस्टमार्टम, दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।